हेलो एवरीवन, देखिए अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन या तो ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, और एक और क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एविल वाई। तो ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी यही सब आपने लिखना है। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, वॉकिंग, वॉक कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, बिना फ्रिक्शन के वॉक नहीं कर सकते, तो यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही वॉक करते हो, तो ये एक एडवांटेज हो गई। मूवमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, स्कूटर्स, ट्रक, ये सब जो है मूव करते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। और ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स अप्लाई, जो ब्रेक अप्लाई कर पाते हैं व्हीकल्स में, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप ब्रेक नहीं अप्लाई कर सकते। आप समझ रहे हो, जैसे एक मान लीजिए कोई बड़ा ही ऑयली एरिया है, ठीक है, तो उस पर आप रुक नहीं पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो आप रुकोगे। क्लियर। उसके बाद कहता है वी कैन नॉट राइट विदाउट फ्रिक्शन। ये जो हम अभी राइटिंग करते हैं यहाँ पर, ये कैसे है, अब ये फ्रिक्शन है ना, आपके ये जो पेपर है इस पर, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है, तभी ये लिख पा रहे हैं। अगर इस पेपर पे ऑयल लग जाए तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो लिख नहीं पाओगे, समझ रहे हो। उसके बाद क्या कहता है, टू बॉडीज़ कैन नॉट स्टिक विदाउट फ्रिक्शन। ऑब्वियसली बात है, दो बॉडीज़ जो हैं वो चिपक नहीं सकती आपस में अगर फ्रिक्शन ना हो, तो अगर फ्रिक्शन है तभी वो चिपक सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की, एक तो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है मशीन में, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन है तो जो उसकी मशीन के पार्ट्स होंगे वो क्या करते हैं, नॉइज़ करते हैं। सेकंड क्या कहता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन प्रोड्यूस हीट। ऑब्वियसली बात है, जो रोटेटिंग पार्ट है मशीन के अंदर, जो रोटेटिंग पार्ट है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से क्या होती है, मशीनरी डैमेज हो जाती है। ठीक है, एंड कॉज ऑफ डैमेज मशीनरी। ठीक है, मशीनरी डैमेज भी हो जाती है कई बार। उसके बाद क्या है, इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम्स मोर फ्यूल। अब इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो, इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल मतलब क्या, कार, स्कूटर, बस, ये सब। ठीक है, इनके इंजन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ज़्यादा फ्यूल, समझ रहे हो, फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से। अब उस फ्रिक्शन को थोड़ा बहुत जो कम करता है वो क्या करता है बताओ, जो इंजन ऑयल डलवाते हो आप, ठीक है, वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है एक तरह से। ठीक है, तो वो इंजन में जाता है तो वो क्या करता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, तो आपका जो फ्यूल है वो कम लगता है। लेकिन अगर आप सर्विसिंग नहीं करा रहे हो टाइम पे, तो अंदर वो फ्यूल क्या हो गया, इंजन ऑयल ख़त्म भी हो सकता है, या फिर उसकी इतनी पावर नहीं रहती ल्यूब्रिकेंट करने की। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना कि सर्विस करवाओ टाइम पे गाड़ी की, बाइक की, तो वो इसलिए बोली जाती है। इंजन ऑयल अंदर है नहीं, अब फ्यूल आपका ज़्यादा लगेगा, तो आपका हो गया एवरेज कम हो गई जी, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो ना आप, बहुत ज़्यादा तेल पी रही है, तो वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है। मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्या मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। देखो सबसे पहले तो क्या, ऑयलिंग कर सकते हैं हम, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग से भी रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन, कहीं आप देखना सरफेस है और उसको जब पेंट कर दिया तो वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। ऑयलिंग से भी हो जाता है। ग्रीसिंग आपको पता ही है, कभी आपने देखा होगा साइकिल की चेन पे ग्रीस करवाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, जब आप पेडलिंग करते हो तो हार्ड चलती है साइकिल, ठीक है, तो जब आप ग्रीसिंग करवा देते हो तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो स्मूथली चलती है थोड़ी। पॉलिशिंग भी आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा फर्श वगैरह डलते तो वहाँ पर पॉलिशिंग की जाती है, पॉलिशिंग से क्या होता है, वो क्या हो जाता है, वहाँ फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, और कई बार तो फिसल भी जाते हैं। ठीक है ना, अगर आप वहाँ पानी पड़ा होता है किसी फर्श पे, तो आप जब वहाँ चलते तो क्या हो जाता है, कई बार फिसल भी जाता है, क्योंकि वो पॉलिशिंग जो है सरफेस है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को वहाँ कम कर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से हम तो अच्छी वे में लेके चल रहे हैं बात को कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि ऑयलिंग कर दो, जहाँ जहाँ नुकसान है फ्रिक्शन का वहाँ की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि जहाँ चल रहे हो वहाँ कहो जी फ्रिक्शन ख़त्म करना है, वहाँ थोड़ी, वहाँ तो फ्रिक्शन अच्छा है चलने के लिए। ठीक है ना, तो बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होते हैं, जैसे जो रोटेटिंग पार्ट होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे ना, छर्रे बोलते हैं जिसे हम, ये छोटे छोटे छर्रे होते हैं। ठीक है, ये लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जब रोटेट हो रहा है पार्ट तो ये भी रोटेट हो रहे हैं, तो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इसको मूवमेंट मिल जाती है आगे। देखो ऐसे समझो बात को, ये रोटेटिंग पार्ट इस पर घूम रहा है, यहाँ पर ये घूम रहा है, तो इसके साथ ये बॉल बेयरिंग भी तो घूमेंगे ना, तो उसकी वजह से वो ईजिली घूम पाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये चीज़ आप अगर देखनी है ना, तो साइकिल के पैडल होते हैं ना, उसमें देखना, जहाँ वो लगा होता है ना, पैडल जहाँ लगा होता है उस पार्ट पे देखना, वो आप इस तरीके से घुमाते भी हो उसको कई बार, अगर आपने देखा हो, ये पैडल होता है जैसे इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये घूमता भी है। तो यहाँ घूमता क्यों है, क्योंकि ये साइकिल से यहाँ अटैच्ड है। अब साइकिल से यहाँ अटैच्ड है, तो यहाँ इस पार्ट में क्या है, बॉल बेयरिंग के थ्रू अटैच्ड है, तो वो क्या होता है, ईजिली जो होता है रोटेट हो जाता है पैडल जो है साइकिल का। डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। डिज़ाइन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप मशीन की जो है डिज़ाइन को मॉडिफाई कर दो, इस तरीके से कर दो कि वहाँ फ्रिक्शन कम रहे। समझ रहे हो इतनी बात, जो रहेगा वो तो है ही है कि जिसको तो आप कर ही नहीं सकते ख़त्म,
लेकिन जितना हो सकता है वो आप डिज़ाइन चेंज कर दो उस मशीनरी का कि जितना रिड्यूस हो सके उतना आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? तो ये थे कुछ मेथड्स जो कि रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। क्लियर है? तो एडवांटेजेस पता चल गई हमें, डिसएडवांटेजेस पता चल गई, और मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन भी हमें यहाँ पर पता चल गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि वाई इज़ इट ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट, एक्सप्लेन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? ओके, थैंक यू।